हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स शॉर्ट पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके 3 लेक्चर हो चुके हैं और आज ये एक चौथा लेक्चर है। तो हमने पीएमएफ और सीडीएफ यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड पीएमएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताया और उन पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम कर ली और प्रॉब्लम में जितने भी वेरिएशंस आते हैं उन पर भी हमने बात कर ली कि कैसे आखिरकार हम प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट की कुछ सीरीजेस दिखाई थी और आपको याद करने को बोला था, जिसमें पहले सीरीज का सम 2 टू पावर n था और बाकी 2 सीरीज का सम जो था वो 2 टू पावर n-1 था। ठीक, उनका यूज़ कहाँ होता है उसका क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, तो पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें उन सीरीजेस का यूज़ है, देन विल हम अपना इस टॉपिक में जो फर्दर कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन देखो करते हैं। ये रफी कर देता हूँ मैं। ठीक ना, क्वेश्चन क्या है कि इफ px या fx करके भी दे सकता है k टाइम्स ऑफ 7cx व्हेन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। बस ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। 0 1 2, क्योंकि एनसीआर में ये x है केवल 7 तक जा सकता है, 2 3 4 5 6 और 7 है ना, और 0 अदरवाइज 0 हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है। इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है ना। अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो देन k की वैल्यू निकालो, देन फाइंड k। तो सॉल्यूशन में एक चीज तो समझ में आ गई भाई कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी फंक्शन है यानी पीएमएफ है तो उसमें सारी प्रोबेबिलिटीज होंगी, x की वैल्यू डालते चले जाओ अलग अलग और अलग अलग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलती चली जाएगी और फिर सारी प्रोबेबिलिटीज को सम कर दो तो उसका क्या सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसकी वजह से k निकल आएगा। ठीक है, तो करते हैं। अपने को इतना मालूम है कि देखो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 रख सकते हो, तब तो ठीक है वैल्यू देगा, और अदरवाइज कोई और वैल्यू रख दोगे, जैसे नेगेटिव वैल्यू रख दो या 8 रख दो 9 रख दो, तो हमेशा क्या दे देगा, 0 दे देगा। यानी कि केवल यही पोर्शन इन वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो वी नो, हम क्या जानते हैं कि ऊपर वाले का नियम, वी नो कि सारा प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है ना वो कितना होता है, 1 होता है। तो सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ो, x बराबर अगर 0 रखोगे तो बताओ k टाइम्स ऑफ 7c 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, फिर अगर x बराबर 1 रखोगे तो k टाइम्स ऑफ 7c, तो यानी k हमेशा बार बार कॉमन आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, तो मैं कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या 7c1 प्लस 7c2 प्लस 7c3 प्लस 7c4 प्लस डॉट डॉट करते करते 7c7 तक आएगा, 7c7, और फिर फाइनली ये सम सारा कितना आएगा, 1 के बराबर आना चाहिए। नाउ अब 7c0 मान लो 1 होता है, 7c1 7 हो जाता है, 7c2 सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 7c3 सॉल्व करना पड़ेगा। यानी तुम्हें बहुत सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट और सबको सेपरेटली सॉल्व करो तो टाइम भी लगेगा। और इस 7 तक की कहानी फिर भी अच्छी है, अगर वहाँ 15 दे दो तब तो बेमौत मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हें कम से कम अगल बगल किनारे के 2-3 छोड़ दो तो कम से कम 12-13 बाइनोमियल कोएफिशिएंट सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसमें कितना टाइम जाएगा। इसीलिए हमने वो सीरीज जो बताई थी कि भाई NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCn, इन सब का सम 2 टू पावर n होता है। अगर ये जिसको सीरीज याद है तो देख लो कितना पिद्दी सा सवाल हो गया। ये वही सीरीज है, बस n की जगह पे कितना आ गया है, 7 आ गया है, तो इसका सम 2 टू पावर n होता था तो क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 7 हो जाएगा। तो k इंटू इस पूरी सीरीज का सम 2 टू पावर 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2 टू पावर 7। 2 टू पावर 7 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 हो जाएगा। ठीक है ना। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/128। इस तरह से निकलता है। बस मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि जो मैंने सीरीज बताई थी ना उसका यूज होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में, तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब आप सीट करने किसी बुक को, अच्छी बुक को करने बैठोगे तो हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ना। अब इसको रफ करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे बताया भी था, मैंने जिक्र किया था, एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन और वेरिएंस कैसे निकाला जाए। ठीक है। तो
अब एक नई चीज आती है एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, इसको डिनोट करा जाता है ई एक्स से। किससे डिनोट किया जाता है? ई कैपिटल एक्स, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी अगर मीन भी लिख के आ जाए तो उसका घबराना नहीं है, ठीक है। ये हमें एक्सपेक्टेशन को ही मीन बोलते हैं। नाउ ये सॉल्व कैसे होता है? ये सॉल्व होता है सारी प्रोबेबिलिटीज को उसके रैंडम वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू पी एक्स, या फिर मैं स्मॉल x ना यूज़ करके सीधे वही यूज़ कर दूँ कि कैपिटल X इंटू पी एक्स, सबको मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर क्या करूँ? सबको जोड़ दूँ, तो हमारे पास जो आएगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आएगा, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आता है ऐसे, अगर मैं कर दूँ x के बजाय मैं अगर x स्क्वायर कर दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस बार x को नहीं, x स्क्वायर को जो है पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? इस पर हम नहीं जाते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, मैटर हो गया बाहर, एक मिनट, है ना। हाँ, ठीक है। तो मुझे ये बताना था, एक और डेफिनेशन होती है वेरिएंस की, ठीक है ना, वेरिएंस। और वेरिएंस को हम लोग डिनोट करते हैं वी एक्स से। किसे डिनोट करते हैं? वी कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है वेरिएंस ऑफ एक्स? क्या फार्मूला होता है? कैसे निकाला जाता है? तो वी एक्स कैन बी रिटन एज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई कि ये भी कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ होता है वेरिएंस निकालने में, ठीक। ये रहे आपके पास फॉर्मूले। मेनली आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं और ये कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन काफ़ी है सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो मैं सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने आपको कराया था ऑलरेडी। क्वेश्चन क्या कि 3 कॉइन टॉस्ड, ठीक है ना, और नंबर ऑफ हेड्स पे कहानी चली थी। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं कराया हुआ क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा? 1/8, 3/8 एंड अगेन 1/8, ठीक है। इसमें मुझे एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो मुझे निकालनी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या कहता है? सिग्मा हर एक वेरिएबल को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से ऐड करो, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करो। हर एक वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो एंड देन सब जब मल्टीप्लाई हो जाए तो सबको ऐड कर लो। तो पहले 0 इंटू 1/8, ठीक है, फिर 1 इंटू 3/8, 1 इंटू 3/8, फिर 2 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8 और फिर 3 इंटू 1/8, 3 इंटू 1/8। अच्छा, इन सबको क्या करना है? सम करना है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया? ये तो पहला वाला 0 आ गया, यहाँ पर 3/8 और वहाँ पर 6/8, यानी कि 3 + 6 + 1 और डिवाइडेड बाई कितना है? 8। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 6 3 9 1 10, 10/8, जिसको अगर हमने कट किया तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ गया। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है भाई, ये एक मीन है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। उस चक्कर में मत पड़ना कि सब प्रोबेबिलिटी में हम सॉल्व सब कुछ कर रहे हैं तो ये 1 से ज़्यादा कैसे आ गया। तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ गई। नाउ एक चीज़ मैं और निकाल दूँ, एक चीज़ और अगर मैं निकाल दूँ, क्या? ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या कहता है? सारे वेरिएबल का स्क्वायर करो और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 0 स्क्वायर इंटू 1/8 प्लस 0 या 1 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3/8 और प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/8, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कितना आ गया? नीचे तो 8, ऊपर कितना? 0, यहाँ पर 3, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12 हो गया और प्लस 3 3 जा 9 हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास से कितना आया? 12 3 15 हो गया ना, और 9 या फिर 9 3 12 और 12 24, ठीक है ना। तो 24 आ गया और ये हमारे पास 8
मर गया ये, कितना बचा 8 3 24, 3 आ गया भाई। यानी कि ई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 है। नाउ अब आते हैं हम वेरिएंस निकालने पे। तो नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ या फिर ई ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक बार बताओ, इसकी वैल्यू मुझे पता है ना 3 आई है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 5/4, 5/4 और उसका क्या स्क्वायर। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 3 - 25 डिवाइडेड बाई 16। अब एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 और -25, और ये हमारे पास आ जाएगा बटे 16। तो 50 होता तो 25 बचता, लेकिन 2 ऐसे कम है तो 23 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया 16, तो 23/16 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल आया वेरिएंस। अच्छा, एक फार्मूला मुझसे छूट गया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो एक फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का। क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो एक फार्मूला है हमारे पास मीन वेरिएंस, और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं, इसको शॉर्ट में SD लिखते हैं। और ये जो होता है कोई बड़ी बात नहीं है, जो वेरिएंस ऑफ एक्स निकाला है ना उसी का अंडर रूट होता है, बस रूट ले लो, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। नाउ एंड अगर मैं यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहूँ तो फिर क्या कर दूंगा, 23/16 का रूट ले लूँगा। हाँ, 23 रूट का पड़ा रहेगा अंदर, और ये 4 का स्क्वायर होता है इसलिए 4 निकल आएगा। हाँ, जिसको सॉल्व करना हो थोड़ा सा तो 23 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए ये इसको भी रख सकता है, पॉइंट में निकाल सकता है। बट ये फंडा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी मीन को, वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने का। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने लिया, उसमें कायदे समझ में आया। अब एक काम करेंगे इसमें, या फिर आप लोग ही ट्राई कर लो, एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने जो 2 प्रॉब्लम कराई है, एक ए वाली कराई थी पिछले वाले वीडियो में, और एक 3 के बजाय 4 सिक्के उछाले थे, तो आप वहाँ पे कर लो। उनके लिए चलो मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे दे ही देता हूँ। एक होमवर्क तो कम से कम कर लो, फिर अगला वीडियो जब देखो थ्योरी पोर्शन खत्म हुआ, अगला वीडियो जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे और थोड़े बहुत छोटे लेवल के कंपटीशन के भी सवाल लेंगे। क्योंकि हम देखो जेई लेवल को नहीं पढ़ा रहे हैं, जेई लेवल पे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं बोर्ड लेवल के हिसाब से, तो इसलिए हम प्रॉब्लम का लेवल बहुत हाई फाई नहीं ले जा सकते। हाँ, किसी एग्जाम में बोर्ड में आए हुए प्रॉब्लम या किसी छोटे मोटे कंपटीशन, जैसे किसी स्टेट का CET हो गया, स्टेट एंट्रेंस, उसमें इजी सवाल जो लगा थोड़ा सा बताने लगे तो मैं ऐसे सवाल ले लूँगा, अच्छे सवाल करवाऊँगा, ये बोल रहा हूँ। नाउ एक क्वेश्चन वही कि क्वेश्चन ये है कि इफ 4 coins are tossed, coins are tossed, ठीक है ना, और फाइंड probability distribution of number of getting heads, है ना, नंबर ऑफ हेड पे गेम चलेगा भाई, getting heads and also find, ठीक है, and also find क्या बोला जाएगा, also find mean, है ना, mean ये जिसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यार ये टॉपिक जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो 4 सिक्कों को उछालने वाले जो 16 आउटकम बनते थे, ये कैसे बताया है ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, फर्स्ट या शायद सेकंड में, आई थिंक फर्स्ट में बता रखा है, तो आप वहाँ से जरूर देख लो। 16 आउटकम जो होंगे ना वो यहाँ पर आपको दिखने चाहिए। जैसे एक आध आउटकम में लिखता हूँ HH चारों पेज आ गया, फिर HH HT, ठीक है ना, आप टी की पोजीशन बदलते जाओ तो ऐसे 4 और मिल जाएंगे, फिर 2 टी ले आना, 2 हेड ले आना, ऐसे करते करते 16 आउटकम बनेंगे टोटल। ठीक है, तो मैं आपको आप लोग कर लेना अच्छे से, लेकिन मैं बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि x की वैल्यू कितनी कितनी आ सकती है। x की वैल्यू आ सकती है 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि मैंने x किसको माना है, नंबर ऑफ हेड्स को। प्रॉपर लिखना आप लोग, है ना, हेड्स को, और यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब एक बार हेड आए, 0 बार हेड आए, ये ऐसे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली आती है 1/16, 4/16, ठीक है, 6/16 और फिर से 4/16
और फिर 1/16 और सबको जोड़ो तो 1 आता है क्या, तो 5 6 5 11 4 15 1 16 यस आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई, तो ये जो है बन गया। अब ये टेबल आप बना ही लोगे और उसके बाद फिर मीन वेरिएंस निकालोगे। मीन निकालने के लिए इसको और ये सब मल्टीप्लाई करोगे, वैसे जोड़ोगे और एक्स स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस तरह से निकल आएगा और वेरिएंस निकला तो उसका अंडर रूट कर देने पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। तो ये टॉपिक थ्योरेटिकली खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरा आएगा उस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे थोड़े बहुत, और क्वेश्चंस के कम से कम 2 वीडियो तो आएंगे ही आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ जिस बोर्ड लेवल पे ये आता है, ठीक है ना। अच्छा मान लो किसी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए पढ़ना है, पढ़ लो भाई। बहुत सारे शायद स्टेट बोर्ड में नहीं होता, बहुत सारे स्टेट बोर्ड में होता भी है, तो इट्स ओके। आई थिंक आपको समझ में आया। अपने 2 वीडियो तो कम से कम अच्छे प्रॉब्लम के लाएंगे ही लाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।